हम लोग देखे थे कि रिलेशन के नाम से क्या, रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। तो इसकी मेन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इस पे कि AM हमेशा ग्रेटर देन होता है GM का। ठीक है, और दूसरा भी हम पढ़े थे, AM होता ग्रेटर देन किसके, GM के, और GM ग्रेटर देन होता, अगर ये तीनों बराबर हो गया तब क्या होगा, मीन्स दोनों क्या एलिमेंट बराबर होगा, मीन्स A इक्वल टू क्या हो जाएगा B। और एक बात बोले थे कि अगर AM अगर है ना nth टर्म का यहाँ पे A1, A2, A3, A4 सो ऑन AN टर्म ले रहा, कितना टर्म ले रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे AM हम इसका पढ़े nth टर्म है, तो AM क्या पढ़े थे, AM इक्वल टू क्या पढ़े थे A1 प्लस A2 सो ऑन AN अपॉन N। और GM हम क्या पढ़े थे इसका, A1 इंटू सभी में इंटू है, A3 इंटू सो ऑन AN का पावर 1 अपॉन, और HM क्या पढ़े थे हम लोग, N अपॉन 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन सो ऑन 1 अपॉन AN। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे क्या HM। ठीक है, ये प्लस लिखे हुए हैं, यहां इनटू लिखा है ना GM में, हाँ अच्छा ठीक है, प्लस इनटू ज्यादा दूर बैठ गया। ठीक है, तो ये हम लोग मोटा मोटी पढ़े थे, और रिलेशन बनाए थे कि AM, GM और HM क्या था, ये एक GP में होता। ठीक है, अब देखो ये टॉपिक से क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है टॉपिक, अगर तुम सारा मेहनत कर दिए इसको स्किप कर दिए तो हो सकता है क्वेश्चन इसी से आएगा। 90% चांस इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता, और अच्छा वाला रहता, और ये कभी भी हाँ ये टॉपिक को छोड़ना नहीं है, क्या कि ये इनइक्वालिटी के लिए काम भी आता है, और क्वेश्चन इससे पूछेगा तो देखोगे तुम जिस क्वेश्चन को देख के डर जाओगे वो सेकंडों में बनेगा, जिस क्वेश्चन को पक्का तुम डरोगे वो क्वेश्चन तुम्हारे सेकंडों में बनेगा। ठीक है, अगर इस पे ध्यान रहा तो, जहां मैक्सिमम मिनिमम देखिए क्वेश्चन कर रहा क्या यहां पे कि अल्फा कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा, इसका मतलब tan अल्फा हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फा दिए हुआ, तो ये तो छोटी छोटी सी ध्यान दे देना, काहे कि निगेटिव पॉजिटिव का मार पड़ सकती है। ठीक है, अब ये करा कि ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, दो टर्म का सम हमेशा ग्रेटर देन होगा, तो इसका मतलब दो टर्म का मीन हमेशा ग्रेटर देन होता है उसके GM के, होता है ना। तो जब ये दोनों को ये बनाना, तो जब ये दोनों को इनटू करोगे तो ये दोनों निकल गया, रूट वाला तेरा टेंशन खत्म कर दिया। tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसके पावर है ना दो टर्म है तो 1/2 हो जाएगा। फॉर्मूला तेरा पास क्या हो, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम लोग, कि मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे A1 सो ऑन AM। सोल्यूशन में हम लोग लिख सकते हैं AM हमेशा क्या होता ग्रेटर देन GM का, तो यहां पे दो टर्म का AM निकालते हैं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ये हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन, ये दोनों का इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू tan स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके गया
ठीक है, ये क्या होगा, इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो यहाँ पर tan अल्फा हो गया रिजल्ट। ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या देगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमेशा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये तो 2 tan अल्फा हो गया, 2 tan अल्फा। इसका मतलब ये हमेशा बड़ा होगा किससे, या उसके इक्वल होगा। यही पूछ रहा ना, ये किससे ग्रेटर देन होगा, होगा। हाँ, ट्रिगो में पढ़ाए हैं, तुम लोग को याद नहीं है, ये फॉर्मूला यही क्वेश्चन करवाए थे। ये आईटी पूछा था 2003 में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन पर फोकस करो। क्या दिए हुआ दूसरा क्वेश्चन, कि ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर, रियल नंबर सच दैट, ये चारों का सम 2 दिया हुआ। ठीक है, और 2 ठो का इंटू एम दिया हुआ। अब तुम्हारे ये है कि ये 4 ठो है तो इसको 2 टर्म बना सकते हो, किसी को कोई हर्ज, 4 टर्म है तो इसको a प्लस बी और c प्लस डी, इतना कॉमन सेंस तुमने लगा सकते हो। ठीक है, तो ये 2 टर्म होगा तो इसका am हमेशा ग्रेटर देन होगा इसके gm के। कंसेप्ट लगाओ क्या आता, और ये दिए हुआ तुझे m, ये ध्यान में रखना। और ये कंडीशन दिए हुआ कि ए बी सी हमेशा क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका आंसर निगेटिव नहीं हो सकता। कौन सा रहा, अब इसको हम लिख सकते हैं कि am हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन। ये तुम्हारे दिखने में नहीं लगेगा कि ये am और gm का प्रॉब्लम, लगेगा कि इनइक्वालिटी या ग्रेटर देन, इसकी बात कर रहा है इनइक्वालिटी का। तो मेन इनइक्वालिटी यही है am और gm का।
ठीक है, तुझे दिखने में नहीं लग रहा कि ये एम, मगर यहाँ हाँ, तो जब तक नहीं इस टाइप का क्वेश्चन करोगे तब तक तुम्हारे दिमाग में याद नहीं है। अब दिमाग में आ गया तो तुम्हारे ये रहेगा, अरे AMGM से भी हम बना सकते हैं। जब थोड़ा सा दिमाग स्ट्राइक करेगा तो थोड़ा सा भी दिमाग रहेगा कि हाँ, नहीं तो नहीं किए हुए क्वेश्चन तो तुम सोच भी नहीं सकते हो। AM और GM, AM अगर हम लेते हैं यहाँ पे तो दो टर्म ले लिए, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, दोनों का सम A प्लस B और C प्लस D, ठीक है, अपॉन दो ठो टर्म दिए हुआ तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे हम चार टर्म नहीं लेंगे, ठीक है, दो टर्म ले रहे हैं दो से, काहे कि दो ठो का इंटू दिया हुआ, तो दो ठो की बात हम करेंगे। अब यहां पे ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, मीन्स A इंटू ये क्या हो जाएगा A प्लस B इंटू C प्लस D, दो टर्म है 1/2। अब इसको क्या बोल रहा, लिख देंगे, इसको ये क्या हो जाएगा 2/2 दैट मीन्स 1। अब रिजल्ट मुझे आया कि ये हमेशा ये क्या, इसका रूट क्या होगा, ठीक है, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, कोई टेंशन तो नहीं है। क्या हो जाएगा, माने M स्क्वायर लेस देन, अच्छा सॉरी M लेस देन, हम स्क्वायर झूठ फूस का करते, M लेस देन इक्वल टू 1। अब यहां पे मुझे ये मालूम है कि ये जो है ABC और D छूट गया, D भी छूट गया, ठीक है, D लिख लो। D क्या दिए हुआ, पॉजिटिव रियल नंबर दिए हुआ, पॉजिटिव रियल नंबर दिया हुआ था, इसका मतलब क्या है, ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। कि इतना पॉजिटिव नंबर है, nth पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर दिए हुआ, जिसका प्रोडक्ट क्या है, एक फिक्स नंबर है। कौन सा फिक्स नंबर है, C फिक्स नंबर। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, तब कहता है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब तू कह रहे कि ये चला कहां तक चला गया, n-1 पे, और उसके बाद एक तो टर्म ले लिया, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला अगर हम बात करेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो अगर सॉल्यूशन में अगर जाते हैं तो चकमा ने ये थोड़ा सा 2 लगाया है सिर्फ चकमा देने के लिए, ठीक है। तो अगर ये करेंगे तो AM ग्रेटर देन क्या होगा, GM तो होगा, मिनिमम वैल्यू यही बता देगा मुझे इसका, ठीक है। तो AM क्या हो जाएगा, A1 से स्टार्ट किए A2 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2AN कर देते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब अपॉन में क्या होगा, इससे पहले याद रखना n-1, ठीक है, सो ऑन तक गया, ठीक है। अपॉन में टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स कितने हैं, n प्लस, नजर आ रहा था, 1 से स्टार्ट किया n-1 गया, तो यहां तक कितना टर्म हुआ, एक ये जबरदस्ती है ना, नहीं जोड़ देना, ना तो ऑप्शन देख के कुछ भी आंसर भी सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। वो लिखे हुआ तो क्वेश्चन है ना रे, तो हम थोड़े जोड़े हैं, मार देंगे जाने, एक टर्म दिए हुआ कि nth टर्म दिए हुआ, 2 टाइम्स टर्म दिए हुआ, उससे जस्ट पहले वाला टर्म कौन है। अगर कोई तुझे लिखना 1 से लेके 5 तक लिखना चालू करेगा, उसके बाद तुझे 10 लिख दे, उसकी मर्जी है। अब तुझे कहेगा कि 1 से लेके है ना 5 तक का सम प्लस 10 का सम कितना होगा, तो 1 से लेके 5 तक जोड़ेगा और उसमें फिर 10 जोड़ेगा, तो उतने दिमाग लगाएंगे ना। कितने कहेगा कि ना 2n a का a 2 टाइम्स ऑफ n लिखे, तो उसका मतलब कि n का 2 टाइम्स,
जो दिए वो फॉर्मूला तेरे पास जो है वो करेगा, कितने से डिवाइड करेगा, n से, टोटल n टर्म से। ये बड़ा होगा, n टर्म है ना रे, नहीं समझ में आया? हाँ अच्छा ये बता, थोड़ा सा मेरे ये बता, 1 2 3 4 5 और यहां पे हम रख दिए n, चल बता कितना टर्म। जीनियस, वही जीनियस की खोज में हम चले थे, तो 6 टर्म की बात होगी ना। अब तो हम लास्ट में n रख दिए तो n टर्म हो जाएगा। तो तुम्हारे जैसे आदमी के लिए रखी सही है 2, कि मारे गच्चा खाए, ये 2 दे दो, दिमाग में आएगा अच्छा 2, चलो ठीक है। नहीं तो करेगा कुछ चीज, दिमाग लगाएगा, an लिखेगा, फिर प्लस an लिखेगा, फिर इसमें भी चकमा खाएगा। अब तू क्या क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे n, अब यहाँ पे इधर लेके जाएगा तो क्या करेगा तू, a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू सो ऑन 2 टाइम्स ऑफ an, और इससे पहले n माइनस 1 बाय, अब देखो a1 a2 a3 an माइनस 1 इंटू an, गिवन यहां पे क्या है, गिवन क्या है, a1 a2 a3 इंटू an का सम इंटू क्या दिए हुआ, c, ये गिवन दिए हुआ, ये गिवन दिए हुआ ना। प्रोडक्ट क्या दिए हुआ, ये तीन सब का प्रोडक्ट क्या दिए हुआ, c, तो ये c है, ठीक है। और पूछ रहा ये इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माने मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा, ये किससे ग्रेटर देन होगा, यही है ना, या उसके इक्वल होगा। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। सिर्फ हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 2 यहां पर लिखे, यहां पर लिखे, या यहां पर लिखे, या इसमें लगाए, वही चीज तो ये दिए हुआ, वही चीज दिए हुआ ना, a1 a2 a3 सो ऑन 2an इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम सिर्फ इसमें क्या लगा दिए, लास्ट वाले में 2 लगा दिए, सब टर्म में तो 2 लगाना ना, इंटू ही करना है ना, प्रोडक्ट है ना, तो किसी एक टर्म में इंटू कर दिए, तो इसका मतलब ये क्या है, बस यही की खोज में। अब तू यहां पे क्या लिख दे, 2c, ये n से ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 सो ऑन प्लस an माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ an इक्वल टू 2n यहां पे आया, और 2c का पावर 1 बाय, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ऑप्शन क्या हो गया, तेरे लिए सब दिए हुआ कि तू गलती कर उसको 2n मान ले, 2n भी ऑप्शन दिए हुआ, तू गलती कर n प्लस 1 कर दे, उसके लिए भी तुझे दिए हुआ, ठीक है। आंसर नंबर में आएगा, नंबर में आ जाए रिजल्ट, तो समझ जाना तो सही, कितना 18, नौ आ रहा, टोटल टर्म कितना लिखे, 1 2 3 4 5 6, 9 कैसे आ जा रहा,
बना। अच्छा ठीक है। एक तो ये बच जा रहा। चलिए, इसलिए हम कहते हैं हम बता देते हैं। मार दो इसको स्टार। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे एक चीज नजर नहीं आएगा। यहां पे देखो तो तेरे पास टोटल पावर अगर दोनों को इंटू करते हैं तो टोटल पावर कितना हो जाएगा? अरे एक तरफ तो सम करेंगे, एक तरफ क्या करना है, ए एम जी एम से बनाएंगे। तो तेरा पास मिनिमम एक तो पहले से ऐसे तो तू निकाल नहीं सकता, ये जान ले। मिनिमम नहीं, इसका वैल्यू निकालना तो आसान इतना है नहीं। ठीक है, कि पूरा तू मिनिमम निकाल ले। तो तेरे पास ए एम जी एम है, ऐसा उठ पटांग आ जाए तो समझ जा, दिमाग लगाना, ए एम जी एम तेरे मिनिमम निकाल के देगा। दोनों को इंटू करोगे 18, यहां इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा? 12, 12 होगा तो 6 बच जाएगा। तो तू फंस गया। अब ठीक है, अब तू यहां पे तू जा रहा तो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि ये 3a है, a का पावर q माइनस क्यू प्लस a का पावर माइनस क्यू, a का पावर माइनस क्यू, ऐसे लिख सकता। 3a को तू a का पावर माइनस 3, a का पावर माइनस 3, a का पावर माइनस 3, ये चीज को तू लिखा इस तरह से, लिखने का तरीका चेंज किया सिर्फ। अब इसका सम क्या होगा? सम जो इसका होगा वो इसका सम होगा। सम में कोई डिफरेंस होगा? अब इनटू में डिफरेंस हो जाएगा। अब जहां इनटू तू करोगे, अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पावर। अब यहां पे पावर करोगे तो ये पावर, अब ये कितना पावर हो जाएगा? -9, -9 18, ये 18 गया, पावर लेके सारा ए निकल गया तेरा। तुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है कि जबरदस्ती करना? कि हम ऐसे ही क्यों करेंगे? वही दिमाग के लिए तो तुझे दिया है कि तू सोच, कि तुझे सॉल्व करना। अगर नंबर में ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मिनिमम वैल्यू 8 होगा, तो तू देखेगा कि ए तो बचिए जा रहा, तो तुमने तो यही सोचने के लिए दिया है। तू ऐसे बनाएगा ए बच जाएगा, ए निकल के आएगा उसमें से, तू वहां से फंसता। तुझे तो यही सोचने के लिए दिया है कि तू थोड़ा सा चेंज, तू खाली इसका सम निकालने के लिए बोला है ना। तू सम निकाल दे, रिलेशन कैसे लिखना है वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, बाकी काम तू कर दे। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, a का पावर -5 प्लस a का पावर -4। ये क्वेश्चन एक इस टाइप का क्वेश्चन एक बार नहीं 4-5 दफा इस टाइप का पूछा हुआ। ठीक है, ये करता क्या है कि बच्चा है ना थोड़ा सा ध्यान देता, वो उसको मालूम रहता, नॉर्मल फार्मूला सबको मालूम रहता, यहाँ पे जाके इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये फंस जाता। ये ऐसे लिख दिए, और ये क्या होगा, a का पावर 8 प्लस a का पावर 10, टोटल टर्म कितना हो गया 8। ये हमेशा ग्रेटर देन किसके होगा, सभी को इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर -18 इंटू a का पावर +18। ठीक है, अब 1 तो ऐसी बेचारा गरीब कहीं पर मारा गया। ठीक है, वर्थ ना आप लिख रहे हैं। अब यहाँ पर 8 है तो ये 1/8 हो जाएगा। 1 इंटू में है 1 लिख दिए सारा, ये कि रिजल्ट मुझे क्या दे दिया, इसका मतलब a का पावर -5 प्लस a का पावर -4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ a का पावर -3 प्लस 1 a का पावर 8 प्लस a का पावर 10 हमेशा ग्रेटर देन किसका हो जाएगा, 8 इंटू 1 माने 8। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो
तुमने ये दिए हुआ, जब ऐसा उठपटांग सब आए ना तो समझ जाना उसी पर फोकस करना, AMGM पे, काहे कि उस पे ही बनेगा अगर ग्रेटर देन ये है वो है, और या उसके दूसरे लॉजिक दिमाग उमाग लगाने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ ठीक है, दूसरे में फंस गए तो फंस गए, इतना ना तुम जीनियस नहीं हो कि तुम निकालते रहोगे बैठ के कि ये इससे बड़ा होगा तो ये इतना बड़ा होगा तो ये इतना बड़ा ये हो सकता। अब यहां पे ये तीनों को पकड़ो, इसको तोड़ो, ठीक है, काहे कि इसी से रिलेशन नाव देते थे, नाव सॉल्यूशन में करेंगे 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी, ठीक है। इसको ब्रेक करिए तो क्या रिजल्ट मुझे देगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ तो। 1 आएगा पहले पहले, ठीक है सभी में से ए आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा, ए बी भी आएगा, ए बी भी आएगा, बी सी भी आएगा और सी ए भी आएगा और ए बी सी भी आएगा। सारा काम तमाम हो गया, 9 बन गया, बड़ा आराम से इंटू हो गया, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग देते, 1 आएगा तो 1 सबसे इंटू होगा, उसके बाद ए तो ए सबसे होगा, बी सबके 1 के पेयर वाले से होगा, सी, और ए बी होगा तो ए बी तो इसका ए बी और बाकी का 1 1 9 होगा, अरे सॉरी 2 2 4 हाँ 8, इस दोनों से 4 इस 4 दूना 8, 8 देखो तो नजर आ रहा, ठीक है। अब यहां पे ये इसका इंटू, अब यहां पे ये हमेशा ग्रेटर देन होगा, किसके, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, ये टोटल सम है, ये टोटल कितना है 8, ठीक है। तो अगर यहां पे हम 8 कर देते, कहां कर दिए 8 कर दिए, ठीक है। अगर 8 करते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना, जल्दी से ध्यान दे तो थोड़ा सा टोटल कितना आया, ए कितना 4 ठो देखो, ए 4, ए का पावर क्या हो रहा, बी का पावर, सी का पावर 1 की तो कोई गिनती है नहीं, ये हमेशा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी बात कर रहा कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि एक टर्म कम कर देते हैं, कम कर देते हैं, जैसे 1 को गायब कर देते हैं, 1 को गायब कर देते हैं, तो 1 को गायब करेंगे, एक टर्म गायब करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, ए का पावर 4, बी का पावर 4 और सी का पावर 4, मीन्स 1 अपॉन, होगा कि नहीं, ये क्या है इसके इक्वल हो सकता, अगर हम इसमें 1 जोड़ दें तो क्या ये इक्वल होगा, अगर सिर्फ इसमें जोड़ रहे हैं उधर नहीं जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये पक्का पक्की बड़ा हो जाएगा, ये ऊपर वाला इसमें दोनों में फर्क क्या, इसके ऊपर में 1 बड़ा, अगर हम इसमें 1 जबरदस्ती ऐड करते हैं तो ये तो छोटा कभी इक्वल तो अब होने वाला है नहीं, ये क्या होगा इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसको अगर हम फर्स्ट ले और इसको सेकंड ले, काहे कि ये दोनों देखो इस साइड वाला दोनों का ये क्या, अगर यहां के लेके चलते हैं तो ये क्या a का पावर 4, b का पावर 4, c का पावर 4, ये वाला पार्ट 1/8 है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, नीचे वाला
बड़ा है। अब इसमें अगर हम यहाँ पे 1 अगर ऐड करेंगे तो इक्वल का सिंबल तो गायब होगा, होगा कि नहीं? कहे कि दोनों अगर सेम चीज है तो दोनों पैरेलल है, उसमें जबरदस्ती किसी की भी तरफ 1 इसमें इधर 1 ऐड कर देंगे तो हो सकता है कि में भी बड़ा हो या छोटा हो, मगर इसमें अगर इक्वल 1 कर देंगे तो ये तो पक्का पक्की बड़ा होगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अगर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, 1 प्लस माने कि 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी अपॉन 7, हम 7 ही रखे हैं, मीन्स कि ऊपर में ऐड किया, ये हमेशा ग्रेटर देन, अब ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन गया, काहे कि इसमें जबरदस्ती किए, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 सी का पावर 4 अपॉन 1/7। अब ये 7 यहां जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 जाएगा कि नहीं जाएगा? ये जाएगा ना, बोल जल्दी से, जाएगा तो ये क्या लिखेंगे, 1 प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी ग्रेटर देन 7, ए का पावर 4 बी का पावर 4 सी का पावर 4 का पावर 1/। अब ये पावर उठ के इस पे आएगा तो इसका रिजल्ट क्या है, ये किसका रिजल्ट है, 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी का पावर क्या हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब 7 का भी पावर क्या हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा, ए का पावर 4 बी का पावर 4 और सी का पावर, अच्छा ठीक है वो भी बता दे। अच्छा ये इसमें और इसमें कोई दिक्कत है किसी को, इसमें कोई दिक्कत है, इस दोनों में यहाँ पे अगर हम ऊपर में ऐड करते हैं, अगर यहाँ पे कोई बोल रहा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है, x में हम x प्लस 1 जोड़ दिए, सोचो 1 जोड़ दिए, अब ये x तो बड़ा होगा, इक्वल तो कभी होने वाला नहीं, काहे कि इस साइड भी तुम 1 जाके जोड़ते तब ना दोनों है ना इक्वल क्वांटिटी का होता, एक कंडीशन हम निकाल के लाए कि ये ग्रेटर देन भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता, अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हो सकता, ठीक है, अगर हम ये एग्जाम देने लगा और दोनों इक्वल है, इससे जो क्वेश्चन नहीं बना उसको हम हिंट कर रहे हैं, अब ये दोनों इक्वल हो सकता है, तो सिंपल कंसेप्ट है भाई। अब उसमें एक ठो में जाके 1 जबरदस्ती ऐड कर दी है तो ये हमेशा बड़ा कौन हो गया, ये वाला भी इधर वाला जिसको हम हिंट कर रहे हैं वो हमेशा बड़ा हो गया, अब इसमें सोचो कि इसमें बड़ा हो गया तो ये बड़ा हो गया, तो ये वाला काहे हम लिए हैं, काहे कि मुझे ये फॉर्म बन के आए, ऊपर वाला 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी, यही चाहिए मुझे ना, इसीलिए उसको लिए, तो ये बड़ा हो गया, तो ये रिजल्ट आया, ये 7 आ गया। अब ये इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस ए प्लस 1 प्लस बी 1 प्लस सी, पावर 7 रखेंगे तो इधर भी पावर क्या हो जाएगा 7, दोनों की तरफ पावर 7 रखेंगे तो ये भी पावर क्या हो जाएगा, इसका 7 का 1/7 का होल का पावर 7 करेंगे तो 7 7 गया, गया ना, समझ में आया कि नहीं, तो लोग को मार के फेंक फाक देंगे हम अरे इसमें कुंजी बताइए यार हाँ डायरेक्ट ये कुंजी हम करेंगे, ए और यहाँ पे दिया हुआ तुझे बी का पावर, अगर यहाँ पे सी का पावर 1/7 दिया हुआ है, इतने में सुन, ठीक है, अब यहाँ पे देख ए अपॉन बी ग्रेटर देन सी का पावर 1/7, ठीक है, दोनों के पावर में ए का पावर ए अपॉन बी का पावर 7 कर दिए, ये क्या हो जाएगा सी का पावर 1/7 का पावर 7, बता क्या होगा, ए का पावर 7 ग्रेटर देन फिर बी का पावर 7 और ये क्या हो जाएगा सी बनेगा ना, वही चीज तो लिखे हैं, और कैसे
ये समझ में आया? इसमें ये बड़के वाले को ए ले ले, बड़के वाले को ए ले ले, और छोटके वाले को बी ले ले, और ये तीसरे वाले को, हो गया काम खत्म। ये तो बचपन से करता हुआ आता रहे, पावर उठाए इधर रखे इधर रखे, इधर से उठाएगा पावर इस पे आ जाएगा 7, और इस पे तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो इस पर भी आपने आप चढ़ गया। तुम लोग तो पावरे में लुभर जाओगे तो बनाओगे क्या? क्वेश्चन बनाओ, आ जाके प्रैक्टिस किया करो, और खूब जितना है ना हो सके क्वेश्चन बनाया करो। उलट फेर डीपीपी बना कर दो, डीपीपी बनाया कि नहीं उसको? अब देखो यहां पे तुझे क्वेश्चन में तुरंत स्ट्राइक, जहां पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ, तो आप तुम कहोगे सर क्या करे क्या नहीं करे। तुझे ए नजर आ रहा, ए और बी नजर आ रहा, ए और बी तुझे नजर आया, ए और बी दो चीज नजर आया। तो तू बोल सकता है कि अगर हम 3 रूट्स दिए हुए, कितना रूट्स दिए, हैज रियल रूट्स, तो इसके 3 रूट्स बोल रहा, क्वेश्चन में है दिया, दिए हुआ क्वेश्चन में दिए हुआ, हैज 3 रियल रूट्स, 3 रियल्स। ऑन है कि नहीं रे? ऑन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में दिए हुआ कि हैज 3 रियल रूट्स, रूट्स दिए हुए हैं, तो प्रूव्ड करने हैं कि a प्लस बी ग्रेटर देन क्या होगा, 6 इंटू 2 का पावर 1/3 और प्लस 4 का पावर 1/3। तो थोड़ा सा दिमाग लगा देना, क्या कि a और b क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। कोई ऐसा तुम्हारे पास रिलेशन है जो a को लेके आए कॉफिशिएंट के रिलेशन में और रूट्स के रिलेशन में? तुम थोड़ा सा हाथ पैर पटकना चालू कर दो, तो अगर यहाँ पे इसका रूट्स ले लेते हैं कौन, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इसको हाथ पैर पटकने के तो जूता पटकना चालू कर दो, ठीक। अच्छा ये लो, अल्फा और बीटा गामा आर 3 रूट्स, रियल ले लेते हैं, रियल है तो रियल ले लेते हैं, ठीक। अब यहां पे रूट्स ले लिए, तो अल्फा प्लस बीटा गामा क्या होगा, माइनस ए बाय, यहां पे ए हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता अब यहां पे ये तीनों का इंटू क्या हो सकता है भाई, अब यहां पे ए बी सी डी कौन है, 4, तो -4/2, ठीक है। तो कहोगे सर ये जो आ रहा था एक रिलेशन ये दोनों से निकल सकता, क्या रिलेशन निकल सकता, दोनों दोनों तीनों का सम एम ग्रेटर देन जी एम हो, अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या लिखे, -a/2 लिखेंगे, ठीक है, a/b। तो अगर ये निगेटिव है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर अगर हम लेते हैं अल्फा बीटा गामा, ये अगर निगेटिव हो जाएगा, तो अगर तीनों का सम करेंगे तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे रहा, निगेटिव तो दे रहा, ठीक है। अब निगेटिव दे रहा है तो अगर हम ले लेते हैं तो रियल रूट्स ए बी पॉजिटिव, तो देन प्रूव दैट a प्लस बी हमेशा होगा ग्रेटर देन, अगर हम इसको लिख सकते हैं तो अगर ये माइनस, इसको अल्फा माइनस ले लेते हैं तो अल्फा बीटा गामा, अगर पॉजिटिव बनाएंगे, अगर इसको पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं तो ये अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा अपॉन 3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम पॉजिटिव बना दे रहे हैं
बना सकते हैं ना। काहे कि जनरली अभी तक हम लोग लेके चल रहे हैं क्या, थोड़ा सा ध्यान देना कि पॉजिटिव ही का रिलेशन निकाल के लेके चल रहे हैं। एम और जीएम में हमेशा अभी तक जितना जो नंबर लिए हैं किस में लिए हैं, निगेटिव नहीं ले रहा, कंडीशन। ठीक है, अभी तक हम जो एम और जीएम निकाल रहे हैं तो हमेशा क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन में हमेशा क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ही ले रहे हैं, इतना थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, तो अब यहाँ कहीं पर ना कि पॉजिटिव वाला कंडीशन में एम जीएम में लेते हैं तो ये अल्फा 1 बीटा 1 और गामा 1 अगर हम लेंगे तो इसको अगर पॉजिटिव लेंगे तो ये ए बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ए बाय 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो अगर ये केस लेते हैं, थोड़ा सा बनाने दो मुझे बनाने, और तीनों का इनटू लेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों का इनटू लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए माने 2। अगर यहीं पे अल्फा 1 और बीटा 1 प्लस गामा 1 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 है, 4 है, 4। तो ये क्या हो जाएगा, -2। अगर यहाँ पे अल्फा 1 और बीटा 1 और गामा 1 ले लेते हैं तब ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब रिलेशन यहां से निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1, अल्फा 1 बीटा गामा 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 का पावर ये क्या हो जाएगा, 1/3 अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, 2 का पावर ये क्या, 2 का पावर 1/3 हो जाएगा ना। ठीक है, वैसे ही हम अगर ले लेते हैं 6 हो जाएगा, 2 है ना। ठीक है, इसका सम ये क्या, 3 आके यहां लगा ना, और 2 भी a बाई 2 भी है ना। अब यहाँ पे a बाई 2 इसका वैल्यू लिखे नहीं है अभी, a बाय 2 ग्रेटर देन 3 2 का पावर 1/3। तो ये क्या लिख देंगे, a ग्रेटर देन 6 2 का पावर 1/3। ये थोड़ा सा तगड़ा वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा ही घुमा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लेके इनइक्वालिटी पे इनइक्वालिटी दे दिया कंसेप्ट पूरा। अब यहाँ पे दे दिया कि और यहाँ पे लेके चला a प्लस बी, दूसरा ले लिए b वाला रिलेशन लेके आएंगे तो अब मुझे क्या रिलेशन देगा कि अल्फा 1 अगर अल्फा 1 इंटू बीटा 1 बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मीन्स b/2 पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो हम अल्फा 1 बीटा 1 ये भी क्या होगा, अगर इसको हम दूसरा वाला निगेटिव, ये अल्फा दोनों निगेटिव, अगर अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 प्लस गामा 1 अल्फा 1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तब भी b/2 होगा। ठीक है, काहे कि दो पॉजिटिव निगेटिव नंबर का भी हम इंटू करते हुए चले जाएंगे तो ये क्या मुझे देगा, पॉजिटिव ही देगा। तो अब ये फॉर्मूले से इसका जो वैल्यू होगा निगेटिव पॉजिटिव का खाली डिफरेंस है, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ पे रिजल्ट मुझे क्या देगा, अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा थोड़ा बताना। ये तो b/2 है तो b/2। अब फॉर्मूला में से क्या होगा, अगर b/2 है तो b/2। अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस ये क्या किसके स्क्वायर होगा, अगर तीनों का स्क्वायर करेंगे तो ये किसका स्क्वायर होगा, अल्फा बीटा गामा का स्क्वायर। सो b/2 अपॉन 3 ठो है ना, b/2 नहीं है ये b थोड़े, हाँ b है, b/2 अपॉन 3 ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, इस तीनों का सम अपॉन 3 तीनों का इनटू माने अल्फा
1 का स्क्वायर इंटू बीटा 1 का स्क्वायर प्लस गामा 1 का स्क्वायर का पावर 1/3। ठीक है, अब यहां पे ये क्या करेंगे, ये क्या हो गया b और ये ग्रेटर देन क्या हो गया 6 और ये क्या हो जाएगा 4, 4 का पावर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये फर्स्ट ले लिए और ये सेकंड ले लिए। काहे कि देख थोड़ा सा चकमा डाल दिया कि अल्फा और बीटा यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो, अगर पॉजिटिव नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दिए हुआ है कि अगर ए एम देखो दो टर्म का सम ग्रेटर देन होगा अंडर रूट, लेस देन भी होता ग्रेटर देन भी होता। ठीक है, कंडीशन अप्लाई है कि ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ठीक, अगर दोनों अगर नहीं रहेगा, सोचो ये दोनों का सम निगेटिव है, ये पॉजिटिव कभी हो सकता? तो ये तो सिंपल कंडीशन मुझे मिल रहा है ना, ये निगेटिव ग्रेटर देन कभी पॉजिटिव से हो सकता। अब यही कंडीशन को तो पकड़ के जाना है मुझे। ये कंडीशन अगर हम छोड़ेंगे तो मेरे तो रुला देगा, नहीं तो ये तो फेल ही हो जाएगा। अगर ये दोनों निगेटिव रहेगा, दोनों निगेटिव का सम दोनों को इनटू करेंगे, पॉजिटिव होगा, रूट में डाल देंगे, वो तो कभी निगेटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव तो हो नहीं सकता। तेरा ये कंडीशन फेल। तो इनइक्वालिटी में हम लोग पढ़े हैं कि अगर ये बड़ा होगा तो पॉजिटिव नंबर ही से बड़ा होगा, नहीं तो, इसलिए ए बी को हम लोग क्या कर लेते हैं पॉजिटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या किए हम लोग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर यहाँ पे लेके आते हैं 3 रियल रूट्स लिए। ठीक है, ए बी आर पॉजिटिव लिए। अब दिए थे देन प्रूव दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन लेंगे तो ये क्या होगा 6 इंटू ये दिए हुआ प्रूव करने के लिए। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं कि अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा क्या होता -a/2। अल्फा को अगर हम अल्फा और बीटा, यहाँ बीटा और ये सारा का सारा क्या है निगेटिव है, तो उसको हम कन्वर्ट कर दिए किस में पॉजिटिव में। कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसके निगेटिव का वैल्यू पॉजिटिव के वैल्यू के बराबर होगा, यही होगा ना। ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 इक्वल टू क्या होगा a/2। अब ये तीनों का इनटू अगर निगेटिव है तो इसका मतलब इसको हम पॉजिटिव लिए तो मैग्नीट्यूड सिर्फ चेंज होगा, अल्फा 1 बीटा 1 और गामा 1 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। और ये रिलेशन में अगर जो निगेटिव है तो ये निगेटिव खाली मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव कर रहे हैं, तो ये रिलेशन सेम, इसका तो ऐसे ही आ जाएगा, इसका ऐसे आ गया, इसका मगर से आ गया, चेंज कर दिए, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, तो ये दोनों से रिलेशन क्या निकल के आ जाएगा मुझे, बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, कोई दिक्कत है लिख लो, एक क्वेश्चन और कर ले, चला जा। फिर ये एक क्वेश्चन दूसरे दिन रहेंगे, जितना टाइप मुझे नजर आ रहा है कि इस समय तू फंस सकता है वो बना दिए, दे देते हैं। हो गया, एक क्वेश्चन लिखो, ये भी तगड़ा वाला। कहां पर रुके, ऐप पे तुम्हारे 6 का 6 डीपीपी डाल दिए, देखे जाके तब डीपीपी की बात कर रहे हैं।
ऐप पे, हाँ ठीक है, हाँ मिटा दे, डाल दिए हैं, डीपीपी डाला हुआ। ये जो लेक्चर है ना वो रिकॉर्ड करके हम, जैसे जो ठीक रह रहा है उसको बीच में गड़बड़ा गया तो उसमें, तो 2 ठो लेक्चर 3 ठो लेक्चर को 2 ठो लेक्चर में बना दे रहे हैं, तुम लोग का 3 लेक्चर उसको 2 लेक्चर में कन्वर्ट कर दे, थोड़ा सा क्वेश्चन कम कर दे रहे हैं 1-2 ठो। अच्छा कर देंगे, तुम लोग को प्रिंट करके दे देंगे। अच्छा कर देंगे, ऐसा कोई दिक्कत, डोंट नेवर सच डाइट। ए आई ग्रेटर देन 0, ये पाई है, ठीक है, पाई बड़का वाला, ठीक है, लिखोगे तो ऐसे लिख लो, हाँ ऐसे ही लिखा रहता, जैसे सिग्मा लिखते हैं ना, सिग्मा का यूज क्या रहता, सम करने के लिए, अब पाई का यूज क्या करते हैं, प्रोडक्ट करने के लिए, देन प्रूव दैट जैसे सिग्मा ए आई लिखते हैं ना, इसके लिए A1 प्लस A2 प्लस A3 लिखते हुए चले जाते हैं ना, अगर यही पाई लगा देते हैं, ए आई लिख देते हैं, तो ए आई इंटू A2 इंटू A3, ठीक है। अब यहाँ पे आगे ये क्या, प्रूव दैट 1 प्लस A1 1 प्लस A2 1 प्लस A3 सो ऑन 1 प्लस AN ग्रेटर देन 2 का पावर n। यहाँ पे देखो हमेशा दिया रहता कि कोई भी एलिमेंट है तो ये देखो ये ग्रेटर देन 0 दिया हुआ, ठीक है, ग्रेटर देन 0 दिया हुआ तो तुमने बोला कि AM और GM तुम यूज करो, ठीक। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है तो इस पे फोकस करो, तो 1 प्लस ए। नाउ अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं कि क्वेश्चन दिए हो कि इफ ए आई ग्रेटर देन 0, आई का वैल्यू कहां से तक ना, नेचुरल नंबर तक है, ठीक है, आई ये एन का वैल्यू, आई नेचुरल नंबर, आई 1 से लेके एन तक गया तो एन भी नेचुरल नंबर होगा कोई, ए आई इक्वल टू क्या दिया हुआ 1, इसका मतलब सारे का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ, तब प्रूव्ड करना है कि क्या होगा 2 का पावर n। तो हम यहां पे लिखे हुआ क्या, सारे का प्रोडक्ट, यहां पे क्या लिखे हुआ a प्लस A1 a प्लस A2 a प्लस A3। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि सॉल्यूशन में कि a प्लस 1 क्या हो सकता, जब ऐसा उठपटांग सब क्वेश्चन दिए रहे तो यहाँ पे a प्लस 1, अगर यहाँ पे 2 ग्रेटर देन क्या लिख सकते हैं, दोनों का इंटू, A1 का पावर 1/2, अगर तू लिख सकता है 1 a प्लस 1 ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ A1 का पावर 1/2, होगा कि नहीं, ठीक होगा, कोई दिक्कत किसी को। अब यहां पे आगे चलते हैं, सिमिलरली अगर करेंगे तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, 1 प्लस A2 का ग्रेटर देन क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ A2 का पावर 1/2,
ऐसी ये सो ऑन तक करते हुए चले जाएंगे हम लोग, तो 1 प्लस ए एन ग्रेटर देन क्या होगा 2 टाइम्स ए एन का पावर 1/2। इस साइड वाले को सारे को मल्टीप्लाई किए तो ये साइड वाला निकल जाएगा मेरा, ठीक है। सारे को एक साइड वाले को हम मल्टीप्लाई करते तो ये पूरा यहां से वहां तक निकल गया, एलएचएस वाला निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। उधर वाला का काम था, उधर वाला भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और सभी का पावर क्या हो जाएगा, टोटल का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, उसका तो रिजल्ट मुझे मल्टीप्लाई का तो 1 दिया हुआ, 1 पुट करेंगे और फिर 2 का पावर, आराम से प्रूव्ड हो गया। नाउ अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस A1 1 प्लस A2 सो ऑन 1 प्लस AN क्या हो सकता, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 2 कितनी बार टाइम्स लिखाएगा इंटू में n टाइम्स, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा n, A1 A2 सो ऑन AN का पावर क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या है 1 है, 1 रख दिए, प्रूव्ड हो गया। ऐसे घुमा के वैसे घुमा के, जितना इसको जितना चाहे घुमा घुमा के क्वेश्चन बना बना के, जितना टफ घुमाएगा उतना क्वेश्चन अच्छा बनता हुआ चला जाता। और ये तुम्हारे देख के डर लगने वाला क्वेश्चन रहेगा कि तुम आराम से छोड़ के आ सकते हो। तुम देखो मैथ है, फिजिक्स है या केमिस्ट्री, जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे ना, जितना ज्यादा क्वेश्चन